लाजपत भवन मोतीझील में भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का 7वां एवं 29वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय अधिवेशन सोमवार को आयोजित हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रीय महामंत्री हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू एवं राष्ट्रीय महामंत्री तारणी कुमार पासवान ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पूरे देश से यूनियन के सदस्य पहुंचे थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अपर श्रमायुक्त कार्यालय सर्वोदय नगर से रैली निकाली गई। रैली अनेक क्षेत्रों से होते हुए लाजपत भवन पर समाप्त हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। इसके पश्चात कई संगठनों से आए समस्त सम्मानित पदाधिकारियों का स्वागत एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य रूप से कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अधिवेशन में बताया गया कि पूरे देश में 89 भारतीय खाद्य निगम के गोदाम हैं। उन सभी गोदामों पर अनुबंध पर काम कर रहे लोग काम कर रहे हैं। इस दौरान मांग की गई कि उन्हें रेगुलर वर्कर के बराबर वेतन और सारी सुख सुविधा मिलनी चाहिए। इन्हीं मुख्य मांगों को लेकर पूरे देश में आंदोलन किया जा रहा। अधिवेशन को संबोधित करते हुए तारणी कुमार पासवान ने कहा कि हमारा संगठन काफी दिनों से समान काम के बदले समान वेतन दिए जाने को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और भारत सरकार ने समान कार्य को लेकर मजदूरों के पक्ष में आदेश भी दिया है। श्रमिकों को नियमित एवं परमानेंट कराने के लिए केंद्र सरकार से यूनियन के द्वारा 89 डिपो का नोटिफिकेशन भी करा दिया गया। उन्होंने कहा कि देश के दबे कुचले FCI मजदूर को उनका हक दिलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करके भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन लगातार कर्मचारियों के हित के लिए कार्यरत है और लगातार कर्मचारियों के हित में कार्य करता रहेगा और सदैव कर्मचारियों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसके पश्चात प्रतिनिधि सम्मेलन द्विवर्षीय कार्यकारिणी समिति का चुनाव भी आयोजित कराया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हरभजन सिंह सिद्धू, चंपा वर्मा, अध्यक्ष तारणी कुमार पासवान, राष्ट्रीय महामंत्री निजामुद्दीन, अध्यक्ष योगेश ठाकुर, कैलाश पासवान आदि मजदूर सभा के लोग उपस्थित रहे। मैं तारणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन, आज भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का फैसला कानपुर में करने का लिया और 29वें वर्षगांठ है यूनियन का। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंधु जी, राष्ट्रीय सचिव हिंद मजदूर सभा के एवं महिला अध्यक्ष चंपा वर्मा जी के नेतृत्व में उद्घाटनकर्ता में संपन्न हो रहा है। इसमें यही है कि भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन ने हम लोगों ने यूनियन 1996 में बनाया और 1996 से लगातार अब तक के मजदूरों के लिए मैंने सम्मान काम का सम्मान वेतन भारत सरकार से आदेश करवाया 3/9/2002 में। देश में हमने 89 डिपो को ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों को परमानेंट होने की बात है। अब इन मजदूरों को परमानेंट ना हो, इन मजदूरों को सम्मान काम की समान वेतन ना मिले, इसलिए अन्य संगठनों को लोग मैनेजमेंट से मिल करके, बाहरी लोग मिल करके, जो मजदूर विरोधी हैं, अफसरशाहों लोग ने जो यूनियन, जिस यूनियन के माध्यम से मैंने देश में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया, जिस यूनियन के माध्यम से मैंने सम्मान काम की सम्मान वेतन अटल जी के समय में मैंने करवाया था, जब वो प्रधानमंत्री थे, लेबर मिनिस्टर मुनीलाल बाबू थे, शरद यादव थे, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उन लोग की सपोर्ट से मैंने 2003 में सम्मान काम की समान वेतन करवाया। उसको हम लोग को मजदूरों को कैसे मिले, 700 कुछ अरब रुपया मजदूरों को बनता है। कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में ये चल रहा है और ये ठेकेदारी प्रथा जो समाप्त हुआ, जिसमें लगभग जो 20,000 मजदूर को परमानेंट होना है, उसको नाकाम करने के लिए हमारे जितने भी अधिकारी है, मजदूर विरोधी नेता है, उसको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है। इस पर हम लोग विचार कर करके हम अपने फेडरेशन के महामंत्री और अपने मजदूरों को बीच में इसकी डिस्कशन कर करके हम चाहेंगे कि हम
मजदूरों को हक अधिकार कैसे दिलावे। ये पैगाम मीडिया के साथियों से पूरे देश दुनिया में जाना चाहिए। ये लड़ाई जो है हमारी पुरानी है, आज की लड़ाई नहीं है। हमने जो भारत सरकार से जो कराया है वही हम मजदूरों को दिलाने की बात कर रहे हैं। ये कि नहीं हम नई लड़ाई है, आज हमने उसको ये किया है, हमारी पुरानी है। अब पुरानी लड़ाई को हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा सरकार पक्ष में दिया है। अब तत्कालीन सरकार या मजदूर भले इसके खिलाफ है, लेकिन हम सरकार जो हमारी है हमारे एफसीआई के लोगों के लिए दोनों ऑर्डर पास कर दिया, समान काम की समान वेतन भी और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके परमानेंट के लिए भी। तो ये पैगाम आप लोग को माध्यम से जाना चाहिए। और गलत लोग, फर्जी लोग जो यूनियन के पदाधिकारी मेंबर नहीं है उसको ड्यूटी रजिस्ट्रार रिन्यूअल कर रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की भी मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद।